पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी पहुंच चुकी है जयपुर और अब देख सकते हैं शहीद स्मारक पर धरना चल रहा है। अभिषेक जैन बिट्टू जी मेरे साथ हैं जो पूरा जयपुर संभाल रहे हैं। अभिषेक जी, कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ने की सबसे बड़ी वजह क्या रही? देखो, हमारा जो विषय था देश के युवाओं का, बेरोजगारी का और सबसे बड़ी चीज़ शिक्षा व्यवस्था का हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा था। और कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अपने आप को गठित किया, जिस प्रकार को पूरे देश की राष्ट्रीय एकता को एक सूत्र में लेकर के आने का काम किया, उससे हम लोगों ने अपना जुड़ाव किया। और वही क्योंकि सेम मुद्दे होने के कारण हम लोगों ने सोचा कि जब एक ताकत पूरे देश में मजबूत हो रही है तो क्यों नहीं हम लोगों को उनके साथ जुड़ करके वो आवाज़ हर घर तक पहुँचाकर उसको मजबूती प्रदान करनी चाहिए। ये तो सही कहा, लेकिन इतनी जगह प्रोटेस्ट हो चुका है, अभी तक धर्मेंद्र प्रधान जी का कोई भी ट्वीट नहीं आया है, ना कोई मैसेज आया है, आपको पूरी तरीके से इग्नोर किया गया है। क्या कहेंगे आप? इग्नोर नहीं किया गया है मैडम। देखो, आज जिस प्रकार से केंद्र सरकार लगातार शिक्षा व्यवस्था के ऊपर काम अपने रिफॉर्म करने में लगी हुई है, वो कहीं ना कहीं डरे हुए बैठे हुए हैं, निश्चित तौर पर डरे हुए बैठे हुए हैं कि कल को अगर ये आंदोलन कहीं विशाल रूप ले गया तो केवल अभी तक जो मामला धर्मेंद्र प्रधान तक सीमित था वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी तक ना पहुँच जाए। इस वजह से वो बीजेपी को इतना सीरियस नहीं ले रहे, लेकिन हाँ, इतना सीरियस जरूर लिया है कि उन्होंने शिक्षा मंत्रालय के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो अभिषेक जी का कहना है कि पूरा प्रशासन और सरकार डरा हुआ है। एक कॉकरोच मेरे साथ यहाँ पर जुड़ चुका है, आप अपने आप को कॉकरोच कहने में कोई शर्म महसूस नहीं करते? मैम, आई एम कॉकरोच। और मैम, इतना कुछ हो गया है, पूरे इंडिया में धरना प्रदर्शन हो रहा है, बट अभी तक अरुण प्रधान का कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी ट्वीट नहीं आया है। धर्मेंद्र प्रधान का कोई स्टेटमेंट और कोई ट्वीट अभी तक नहीं आया है। मतलब इन्हों कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। बच्चे हैं, नौजवान हैं, हम लोग हैं, अब सब कुछ छोड़ के यहाँ प्रदर्शन में शामिल हैं। प्रशासन हमारे साथ है, मीडिया हमारे साथ है। अब भी अरुण प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो इससे बड़ा आकर्षक रूप लेने वाला है ये। लेकिन पता है, सवाल मेरे मन में ये टिक कर रहा है कि इससे पहले भी इतने पेपर लीक हुए हैं, सिर्फ बीजेपी ही टारगेट क्यों, कांग्रेस क्यों टारगेट नहीं हुई कभी? पहले कॉकरोच क्यों नहीं आए ऐसे बाहर निकल कर? मैडम देखो, अभी तक ये बीजेपी द्वारा ह्यूमर फैलाया जा रहा है कि आज से पहले भी पेपर लीक हुए थे, क्यों कोई पार्टी कोई आंदोलन खड़ा नहीं हो पाया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस समय बीजेपी विपक्ष में थी तो वो अपने आप को इस मामले में फेलियर मानती है कि वो पेपर लीक के मामलों को उठा नहीं पाई है, पूर्व की सरकारों से इस्तीफा नहीं मांग पाई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बीजेपी ने गलती की है कि वो देश का युवा आज उस गलती को दोहराए। हम जागरूक है, जिम्मेदार है, आने वाले भविष्य को लेकर तैयार है, आने वाला भविष्य हम तैयार करना चाहते हैं। इसीलिए आज हम बीजेपी के खिलाफ नहीं, हम केंद्र सरकार के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी को एंटी नेशनल पार्टी भी कहा जा रहा है, क्या कहेंगे? मैडम, एंटी नेशनल पार्टी वो लोग कह रहे हैं जो खुद एंटी नेशनल वर्किंग कर रहे हैं। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, चाहे महंगाई के मामले में ले लो, चाहे बेरोजगारी के मामले में ले लो, चाहे युवाओं के भविष्य के बारे में ले लो, चाहे शिक्षा व्यवस्था के मामले में ले लो, हर स्तर पर इतनी नीचता के स्तर पर उतर आई है जहाँ पर देश के भविष्य को कुचला जा रहा है, मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है। वहाँ पर अगर सरकार ऐसे काम करेगी तो सवाल उसके ऊपर खड़े क्यों ना हो। देश के युवाओं की यही मांग है। अभिषेक जी, आप और मैं तो नीरजा मोदी के खिलाफ भी खूब बोले, खूब चिल्लाए, गला फाड़ दिया, लेकिन कुछ हुआ क्या उसका? आज भी स्कूल वैसे के वैसे चल रहा है, बताइए कसूर क्या है? एक मिनट, नीरजा मोदी स्कूल के ऊपर आप ये कह रहे हो कार्रवाई नहीं हुई। आपने और हमने जो संघर्ष किया उसका रिजल्ट हम लोगों को मिला था। बाकायदा स्कूल प्रशासन की मान्यता रद्द हुई थी। ये हमने नहीं की थी, सीबीएसई बोर्ड ने की थी। क्यों? क्योंकि हमारा आंदोलन सही था, हमारी मांगे सही थी। उनकी जांच रिपोर्ट में आज भी बाकायदा चार्जशीट दाखिल हो रखी है। स्कूल की जो क्लास टीचर थी उसके ऊपर चार्जशीट के अंदर धाराएं लगाई गई है, उसको विक्टिम बनाया गया है। और जो जिस प्रकार की धाराएं लगाई गई है उसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है। तो हम कैसे मान लें कि हमारा वो आंदोलन फैल था? लेकिन आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा? मुझे लगता है कि इस संघर्ष को भी सालों साल देने होंगे, क्योंकि चुप्पी जो सरकार की दिख रही है, प्रशासन की। इसका कारण है जिस प्रकार का माहौल आज तक इस देश में चला, शिक्षा विभाग को लेकर, शिक्षा मंत्रालय को लेकर जिस प्रकार की जागरूकता अभिभावकों के बीच में होनी चाहिए थी, विद्यार्थियों के बीच में होनी चाहिए थी, वो जागरूकता का अभाव सरकार ने जनता को जागरूक किया ही नहीं, जिसकी वजह से इतना लंबा चौड़ा अभाव बनता गया, संकट गहराता गया, जिसकी वजह से आज लोग बाग जिनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी वो सड़कों पे नहीं उतर पाए। लेकिन अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, जिस प्रकार से हम लोगों ने जागरूकता वाली वर्किंग की, उसके बाद से लोगों में उमर बनने लगा है और सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ नीचे आने लगे हैं। तो देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि इस प्रोटेस्ट का असर कितना पड़ता है। अभी तक इतनी जगह प्रोटेस्ट हो चुका है, जयपुर के बाद क्या कॉकरोच जनता पार्टी को सीरियस लेगा प्रशासन और सरकार? ये सवाल यहीं पर खड़ा होता है। कैमरामैन शुभम के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए।
भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।